Hi guys, today I came with the second chapter, that is globe, latitudes and longitudes. So, what does it mean? So, what is globe? A map displayed on a round surface is called a globe. Now, this is a globe, ठीक है? ये क्या है? Globe है, and it is a round surface, ठीक है? तो इस राउंड सरफेस के ऊपर जो है हमारा मैप डिस्प्लेड है, वर्ल्ड का मैप डिस्प्लेड है, ठीक है? तो इसी हम क्या कहते हैं? ग्लोब मीन्स अ मैप डिस्प्लेड ऑन अ राउंड सरफेस इज कॉल्ड अ ग्लोब, राइट? ग्लोब में भी वेराइंग साइज एंड टाइप, मतलब जो ग्लोब होता है ना, डिफरेंट साइजेस का होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है. कई ग्लोब क्या होते हैं? दे आर बिग इन साइज एंड सम आर इन स्मॉल इन साइज. द ग्लोब दैट आर इन बिग इन साइज वी कैन नॉट कैरी आउट इन एनीवेयर, राइट? बट जो छोटे ग्लोब होते हैं हम उसको कैरी कर सकते हैं, राइट? सो द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है? ग्लोब जो होता है ना, ये फिक्स्ड नहीं होता. मतलब हम इस ग्लोब को क्या रोटेट कर सकते हैं. अगर हमें कोई कंट्री देखनी है, ठीक है, तो हम इसे रोटेट करके देख सकते हैं. इट कैन बी रोटेट, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड. सो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज. और इसके ऊपर कंट्रीज होगी, कॉन्टिनेंट्स होंगे, ओशंस हैं, तो वो करेक्ट साइज पे ही डिस्प्लेड है, ठीक है? मतलब अभी अपनी जगह पे ही डिस्प्ले किए गए हैं. जैसे हम मैप देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मैप वी सी लाइक इन द एटलस, और वी कैन से कि मैप के एक चार्ट आता है, ठीक है? तो एक मैप जो होता है वो ग्लोब के ऊपर भी डिस्प्ले करते हैं. मोस्ट ऑफ द इन द ऑफिसेस यू विल सी द ग्लोब, ठीक है? तो ग्लोब उनके मैक्सिमम छोटा ही होता है, दे आर इन स्मॉल साइज, और उसके ऊपर क्या होता है? कंट्रीज होगी, कॉन्टिनेंट, ओशन, सब क्या होते हैं? शो होते हैं. जैसे ये क्या है? ब्लू ब्लू ऑब्वियस है, ये ओशंस होंगे, ठीक है? ये क्या? ये कंट्रीज होंगी, ठीक है? नेक्स्ट इज नीडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब इन अ टाइटल मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. यहाँ पे ना देखो, वेट अ मिनट, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक होल होता है जिसपे ना ग्लोब, जिसपे ना लाइक ग्लोब के ऊपर ना एक नीडल होती है, ठीक है? यहाँ पे भी नीडल होती है और इस तरफ भी नीडल जो होती है, जिसके थ्रू क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्लोब है ना, टिका हुआ है, और इसको हम मतलब क्या होता है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक नीडल पे जो है फिक्स्ड होता है, और उसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे जैसे हम कहते हैं एक नीडल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस. तो ये अपने एक्सिस पे राउंड करता है, ठीक है? रोटेट करता है. So 2 points on the globe through which the needle passes are two poles, that is north pole and south pole. तो यहाँ पे जो needle होती है ना, तो मैंने आपको बताया कि 2 points पे होती हैं needles, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है, in this one and here. तो now what they are saying कि ये जो होता है, या ये होता है नॉर्थ, और इस साइड क्या होता है? साउथ. तो ये होता है नॉर्थ पोल, ठीक है? ये होता है हमारा साउथ पोल. यहाँ जो भी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट ओशंस आएंगे, हमें पता है कि ये साउथ पोल होते हैं. इधर नॉर्थ पोल या कोई भी कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ पोल साइड होंगे, नॉर्थ कंट्रीज होंगी, ठीक है? सो द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स. और ये जो यहाँ पे जो नीडल होती है ना, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ नीडल होती है, जैसे यहाँ पे नीडल है, ठीक है? तो अगर अब हम इसे रोटेट कर सकते हैं, हम इस तरफ को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? मीन्स वी कैन मूव दिस ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव. और जैसे अर्थ मूव करते हैं ना, तो वैसे हम इस ग्लोब को भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस, एंड व्हाट इज दैट? The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves, right? सॉरी, ये ना दोबारा से प्रिंट हो गया, चलो कोई बात नहीं.
सो द रियल अर्थ मूव्स अराउंड एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. ठीक है, जो अर्थ होता है ना, दे मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, and that imaginary lines running on the globe divides it into the equal part. Now this one is the imaginary line. ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेटर भी कह देते हैं. अब इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट. और जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या कह देते हैं, सदर्न. जैसे कि यहाँ क्या है, साउथ पोल है, यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल है. ठीक है, और ये बीच में ये लाइन है इसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज एन इक्वेटर. ठीक है, बट इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के एक्सिस के मूव अराउंड करता है. ठीक है, द रियल अर्थ मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. So this line is also known as equator. I told you कि इस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं. This line is known as the equator. And this equator, half of this equator shows that the northern half of the earth is known as the northern hemisphere. This part is known as the northern hemisphere and this part is known as the southern hemisphere. And they both आर इक्वल हाफ्स. मतलब ये दोनों पार्ट्स जो है ना, ये इक्वल हाफ में ही डिवाइड है. ऐसा ही नहीं है कि इस साइड ज्यादा, ठीक है, जगह छोड़ दियो, इस साइड कम छोड़ दियो, नहीं, इक्वल हाफ्स भी है. और ये जो इक्वल हाफ्स को ये जो डिवाइड करता है वो क्या करता है, दैट इज इक्वेटर. ठीक है, next. So now here see here all the parallel circles, मतलब जो भी सर्कल्स हैं from the equator, ये इक्वेटर है हमारा, up to the poles are called the parallel of the latitudes and latitudes are measured in the degrees. Now see to the up. ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री है. This one is a 0 degree. Here 30 degree north, 60 degree north and 90 degree north. मैं आपको आगे समझाऊंगी. ठीक है, इसको हम क्या क्या नेम से जानते हैं, जैसे कि 0 डिग्री इट इज द इक्वेटर. ठीक है, वैसे ही मैं आपको आगे समझाऊंगी. So now what they are saying, the northern half of the earth is known as the northern hemisphere. ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ से लेके इक्वेटर से लेके ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, एंड दिस पार्ट एंड दिस वन, दिस इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. दे बोथ हैव इक्वल हाफ्स. ठीक है, सो द इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर को हम क्या कहते हैं, इट इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ये एक लाइन है जो कि हेल्प करता है कि आपको जो एक प्लेसेस को लोकेट कर सके. अब आपको पता है कि इस तरफ जो है इक्वेटर के ऊपर वाली जो कंट्री स्टेटेड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली साइड है, और इस साइड जो लोकेटेड है ये साउथ मीन सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो है लोकेटेड है ये प्लेसेस. ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन ये जानने में आपको क्या हेल्प करती है कि कौन सी जगह, कौन सी कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, कौन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट. Again this one is leave it because I think ये दोबारा से टाइप हो गया होगा इस तरह. Now here we will see the important parallel of the latitudes. ठीक है, 4 important parallel of the latitudes होते हैं. वो कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल. नाउ वी हैव सीन कि ये वाला इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, और ये 0 डिग्री पर लोकेटेड है. ठीक है, जब आप इससे ऊपर जाओगे ना, दिस पार्ट यू विल सी, दिस पार्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉट कैप्रिकॉर्न, दिस इज एन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर.
और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे थोड़ा सा, फिर आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल जो कि 66 डिग्री 0.5 नॉर्थ पे लोकेटेड है। और थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये वी नो दिस पार्ट इज नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है। ठीक है, वैसे ही साउथ पोल है जैसे वो 90 डिग्री साउथ पर लोकेटेड है। सेम ही नाउ दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब इक्वेटर से नीचे आ जाओ, नीचे वाली साइड, वी नो दिस पार्ट इज नोन एज द सर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज द सर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ फ्रॉम इक्वेटर बिटवीन दिस tropic of Capricorn, so this part it is located in the 23 degree 0.5 degree south। और ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल, जो कि 66 डिग्री 0.5 डिग्री साउथ, सॉरी 66.5 डिग्री साउथ पर लोकेटेड है। और ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज अ साउथ पोल। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो ये जो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर लोकेट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, 23 डिग्री 0.5 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 23 डिग्री 0.5 साउथ पे क्या होता है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, राइट। देन आर्कटिक सर्कल जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है, और जो अंटार्कटिक सर्कल होता है वो 66.5 डिग्री साउथ पे होता है। एंड नॉर्थ पोल it is in 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ठीक है, नेक्स्ट इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हीट, एक मिनट, जोन्स 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वन इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो फर्स्ट जो है टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन क्या होता है, द जोन दैट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ दिस वन इज अ टॉरिड जोन जो कि इक्वेटर पे लोकेटेड कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वेटर से नीचे आपको मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, दैट इज टुवर्ड्स साउथ, एंड टुवर्ड्स नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो होता है इक्वेटर पाथ, दैट इज नोन एज अ टॉरिड जोन। और यहाँ पे जो है ना सनरेज बहुत ज़्यादा आती है, डायरेक्ट सनरेज होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट सनरेज आ रही हैं तो ऑब्वियस है ये यहाँ पे इट रिसीव्स अ मैक्सिमम हीट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज अ टॉरिड जोन। इसीलिए ही इसको टॉरिड जोन कहा जाता है, बिकॉज इट रिसीव्स अ मैक्सिमम सनरेज एंड इट रिसीव्स अ मैक्सिमम हीट। बाय, बिकॉज यहाँ पे जो है सनरेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेट जोन। ना टेम्परेट जोन क्या है, अब देखो जैसे ये यहाँ पे मैं, एक मिनट, ये सन है। ठीक है, सन की डायरेक्ट रेज जा रही है किस तरफ, इक्वेटर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। वाई, ठीक है, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा आती है, क्यों, क्योंकि सन की जो रेज है ना वो डायरेक्टली क्या इक्वेटर पे पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हीट ज्यादा होता है। अगर हम देखें टेम्परेट जोन, अब टेम्परेट जोन क्या है, जैसे रेज जो है पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ जैसे साउथ पोल की तरफ जा रही है, तो जो इनका एंगल, जो सनरेज का एंगल है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है उसकी हीट भी डिक्रीज होगी। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन पे इतनी हीट नहीं होगी एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, एज कम्पेयर टू द टॉरिड जोन। जितनी हीट टॉरिड पे है उससे कम ही टेम्परेट जोन में हीट होगी। we will receive the minimum heat in the temperate zone, that in north or south temperate zone. ठीक है, so as the area is bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere, and tropic of cancer and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature, and these are archive
टेम्परेट जोन। ठीक है, तो नॉर्थ टेम्परेट जोन में कौन से पार्ट आ जाते हैं? ऑब्वियस है, हमें पता है इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ, नॉर्थ वाली साइड देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल होता है। एंड इफ वी सी इन द साउथ पार्ट देयर इज अंटार्कटिक सर्कल एंड द सर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, दैट इज इन सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो है ना मॉडरेट टेम्परेचर होगा, सो दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। नेक्स्ट वन इज अ फ्रिजिड जोन। अ फ्रिजिड जोन किसको कहते हैं? जो कि पोल साइड होते हैं, जो जोन, दिस one is towards the north pole and this is towards the south pole. जो भी एरियाज यहाँ पे लाई करते हैं बिटवीन द arctic circle towards the north pole and antarctic circles and towards the साउथ पोल, यहाँ पे जो है वो हम कह देते हैं कि जो सनरेज है ना वहां पे इनकी जो सन की जो रेज नहीं पहुंच पाती, द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन, व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो ऑब्वियस है, जैसे कि यहाँ पे सन था, ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रेज भेज रहा था, ठीक है। अगर इस तरफ जाएंगे, मैंने कहा था अगर पोल की तरफ जा रहे हैं तो सन की जो एंगल है वो डिक्रीज होने लग जाता है। अगर टेम्परेट पे ही इतना डिक्रीज हो गया था तो ऑब्वियस है नॉर्थ पोल की तरफ जो सन की रेज है तो वो वहां पे हम बहुत ही कम जाती होंगी, ठीक है। इसीलिए इनको फ्रिजिड जोन, ठंडा जोन कहा जाता है, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आर्कटिक और नॉर्थ पोल के बीच में और अंटार्कटिक और साउथ पोल के बीच में जो एरिया होता है, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन, ठीक है। वहां पे लेस हीट होती है। या आपको हीट जोन ऑफ द अर्थ समझ आ गया? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स तो मैंने आपको बता दिया कि ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री का इक्वेटर होता है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, आर्कटिक सर्कल आ जाता है, दिस वन इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट। अगर उसके नीचे जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है। बट ये जो लाइंस होती है ना, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स, ठीक है। नाउ वी विल नो अबाउट कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। दीज आर द नोन एज द longitudes. So meridians of longitudes are drawn from the north pole to the south pole and are at the right angles to the equator, ठीक है। ये के 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, दिस वन इज इक्वेटर। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। So the distance between the meridians of the longitudes are measured in the degree of longitudes, ठीक है। The distance, अब distance कैसे देखा जाता है? distance जो इनके बीच में, ये जो distance है, ये वाला, ठीक है, बीच में जो distance है वो, so that the distance between the meridians of longitudes are measured in the degree of longitudes. इनके बीच में जो degrees है ना, उनके थ्रू हम क्या distance जो है पता करते हैं। तो हर एक डिग्री जो है इट इज डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स, ठीक है। मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स में जो है हर एक पार्ट जो है डिग्री में, दैट इज मेजर्ड इन द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो प्राइम मेरिडियन, अब देखो मैंने लैटिट्यूड में क्या बताया था, इक्वेटर इज अ इमेजिनरी लाइन, और लॉन्गिट्यूड में जो इमेजिनरी लाइन है उसको क्या कहते हैं, दैट इज प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये देखो, ये आपको रेड वाली जो मैंने, ये देखो, ये रेड वाली लाइन है ना, ये रेड वाला लॉन्गिट्यूड, इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो कि ऑब्वियस है वेस्ट पार्ट को और ईस्ट पार्ट को क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। So the prime meridian is an imaginary line on the earth जो कि नॉर्थ से साउथ को पास करती है, नॉर्थ से साउथ को क्या कर रही है, पास कर रही है, थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इन लंदन, इंग्लैंड।
जो कि ग्रीनविच से पास हो रही है, दैट इज इन लंदन, मीन्स इंग्लैंड से जो है ये जो लाइन जो प्राइम मेरिडियन है क्या कर रही है, पास कर रही है। सो द प्राइम मेरिडियन जो है ये डिवाइड करता है अर्थ को इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बता दिया ये जो ये है ना प्राइम मेरिडियन, ये वाला क्या है, दिस इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इज नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। एंड द प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है, इस तरफ जो होगा दैट विल बी द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन की इस तरफ जो होगा दैट विल नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। So the longitude of a place is followed by the letter of E for the east and the west W for the west. अगर तो वेस्ट की तरफ डिग्री देखोगे तो वेस्ट के लेटर से आपको पता लगेगा कि ये वेस्ट के बारे में बात करें। अगर डिग्री में ई वाला शो किया होगा ना, ई लेटर शो किया होगा, तो ये देख लेना कि ये ईस्ट के बारे में बात कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। दे सेड एज यू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, जब हम दुनिया घूमते हैं टू द ईस्ट, टूवर्ड्स द ईस्ट, यू गेन एन आवर इन अ टाइम फॉर ईच जर्नी यू क्रॉस। अगर तो देखो जैसे मैंने यहाँ से ये देखो, ये 0 डिग्री हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। अगर तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं मीन्स हम 1 घंटा जो है ना वो गेन कर रहे हैं। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं वेस्ट की तरफ तो हम 1 घंटा लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो longitude and time means as you travel around the world to the east you will gain 1 hour for each zone you cross। मतलब जोन मतलब चाहे आप इक्वेटर क्रॉस कर रहे हो, चाहे आप टेम्परेट जोन, चाहे विजिट जोन, तो आपका जो एक आर है वो इंक्रीज होता जाएगा इन ईच जोन यू क्रॉस। अगर वैसे ही अगर आप वेस्ट की तरफ, अगर आप जोन की तरफ जा रहे हो तो उसमें आप 1 घंटा घटाते जाओगे, ठीक है, मीन्स घटता जाएगा 1 घंटा, ओके। So how time zone is calculated means 360 degree divided by 24 hours. Why 20 एक दिन में कितने hours होते हैं, 24 hours is equal to the 15 degree longitude for every hour of the day, ठीक है। इसको हम डिटेल में हम आगे समझेंगे। Like they say the best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planet। अगर हमें टाइम मेजर करना है ना तो हम अर्थ की मूवमेंट और मून की मूवमेंट एंड प्लेनेट की मूवमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। मैंने ये बताया कि ये जो होता है 0 डिग्री यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा प्राइम मेरिडियन होता है। जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करेगा, व्हेन एज द अर्थ रोटेट from west to east, those places of east of the Greenwich will be head of Greenwich time and those to the west will be behind it। Means मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच मीन्स जो लंदन में है, ठीक है, वहां से क्या है प्राइम मेरिडियन क्या होता है, पास होता है। तो ईस्ट वाले अगर जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट को जाएगा मीन्स वेस्ट टू ईस्ट अगर जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट अगर जा रहा है तब क्या हो रहा है, टाइम जो है 1 आवर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी हैड एंड अगर, ठीक है, सॉरी, तो 1 घंटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो एंड वेस्ट वाली साइड जो है 1 घंटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ठीक है ये जो 1 घंटा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आगे जो 1 घंटा इंक्रीज हो चुका। 24 आवर्स होते हैं, हमें पता है कि 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो ऐसा तो है नहीं जैसे यहाँ पे 24 आवर्स हैं, तो अगर वो ईस्ट की तरफ जाएगा तो 1 घंटा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में मैं ये सब कुछ समझाया मैंने। सो द व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज अ सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। ठीक है, ग्रीनविच एज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट करेगा तो जो भी प्लेसेस है ग्रीनविच, दे विल हैव द टाइम ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी द बिहाइंड इट। मीन्स अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो ईस्ट में मैंने आपको बताया 1 घंटा इंक्रीज होगा, एंड अगर जैसे मैंने बता दिया कि वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ 6 बजे हैं, तो वेस्ट की तरफ कितने बज रहे होंगे, 5, बिकॉज इट विल, जो वेस्ट है उसका जो टाइम है वो ईस्ट के बिहाइंड होगा। ठीक है, सो द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे अर्थ जो है वो 360 डिग्री पे रोटेट होता है इन अबाउट 24 आवर, मीन्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। सो दस व्हेन इट इज 12 नून, जब 12 बजते हैं एट द ग्रीनविच, ठीक है, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच को हम क्या करेंगे, 15 से, मीन्स 1 डिग्री इन 4 मिनट्स ना, तो 15 को हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, विच मीन्स 60 मिनट्स। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, विच मीन्स 1 PM। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 है, तो अगर वो ईस्ट की तरफ अगर हो रहा है, ठीक है, टाइम तो 1 PM हो गया, मीन्स इंक्रीज हो गया टाइम 1 घंटे से। अगर वही देखें, अगर हम वेस्ट वाली साइड देखें तो वहां क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, नाउ इन दिस दे आर सेइंग कि अगर 12 नून हो रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे हैं, अगर तो हम वेस्ट की ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 बज रहा होगा, वाई, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग बाय 1 आवर। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां क्या बज रहे होंगे, 11, क्योंकि वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच, राइट। नेक्स्ट, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम्स। अब स्टैंडर्ड टाइम्स क्यों होते हैं, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर इन डिफरेंट मेरिडियंस, मतलब हर मेरिडियंस पे डिफरेंट टाइम्स होते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे ये है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन, तो ईस्ट की तरफ डिफरेंट टाइम होगा, वेस्ट की तरफ डिफरेंट टाइम होगा। ठीक है, अगर ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट क्या है, अर्थ रोटेट करता है, तो इस तरफ का, तो वेस्ट जो होगा ईस्ट के टाइम से बियॉन्ड होगा। ठीक है, इफ इन इंडिया वी से there will be difference of about 1 hour and 45 minutes between the local times. ठीक है, but in India there will be difference between 1 hour and 45 minutes, means between the local of times Dwarka in Gujarat and there will be Assam. So therefore it is necessary to adopt the local time of some central meridian of a country. So जो हमारा इंडिया का जो सेंट्रल टाइम जो डिग्री है ना, वो 82 डिग्री 1.5 डिग्री ईस्ट की। देखो मैंने आपको पिछले बताया कि हम कैसे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं 15 डिग्री से। ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट या 15 डिग्री वेस्ट, बट अगर हमें इंडिया का टाइम देखना है ना, स्टैंडर्ड टाइम, तो हम किससे करेंगे, 82 1.5 डिग्री ईस्ट या वेस्ट। ठीक है, सो ये जो हमें है डिग्री, हमें लोकल टाइम हमें बता देगा। सो इट इज नोन एज ए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, so with this we have completed the second chapter, that is globe. so अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई। ओके, आई विल ट्राई कि मैं जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, उसकी वीडियो भी डालूं। ठीक है, उसके आंसर्स एंड जो भी क्वेश्चंस, लाइक जो भी क्वेश्चंस हैं, करेक्ट आंसर्स जिसको हम मार्क करते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स, आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी अपलोड करूं। सो फ्रॉम फॉर दिस, आज हमने सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।